जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच डीके म्यूजिक की तरफ से बताने के लिए जा रहे हैं ये अधूरा प्यार इस हमारे भारत देश में क्या क्या होने लगा। सुनेंगे इस डीके म्यूजिक की तरफ से। एक गांव की बात सुनो सब साथ बहन और भाई, और एक लड़का ने प्यार मेरे कैसी प्रीत निभाई। मेरे भैया एक गांव की बात सुनो सब साथ बहनी और भाई, बहनी और भाई। एक लड़का ने प्यार में कैसी प्रीत निभाई। अरे रहते थे संग यार पड़ोस यार पड़न में भाई, पड़न में भाई। आकाश चेतन की बतैयो रे कैसी है चतुराई। आकाश चेतन की बतलैयो मेरे मेरे भैया। अरे बनी बिगड़ जाती है पल में, बिगड़ी भी बन जाती है। ऐसी माया अखले सुर की ना समझ किसी के आती है। ध्यान सुनो मेरे भ्रात लला की कहानी को। अरे टूटे फूटे शब्दों में जा दुख की भरी कहानी को। होनी कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे। आकाश चेतन आगरा वाले आज तुम्हें समझाएंगे। मेरे भैया आज एक गांव में एक लड़का रहता था और उस लड़का का नाम है सोनू। आज अपने सोनू खेतों पर बड़ा ही काम करता है, बड़ी मेहनत करता है और अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है। मेरे भैया एक दिन की बात, सोनू अपने गांव में घूम रहा था, डोल रहा था, तो क्या देखा, इधर एक लड़की है और इस लड़की का नाम है रानी। बंटू भैया रानी। अरे एक लड़की बड़ी निराली
बड़ी निराली और जग की सूरत भोली भाली। दादा वो लड़की बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। एक पतली कमर लचपची पहिया, गोरे हाथे भमीरी गाल, एक चंदा जैसो माथो चमके और चंदू ध्यान रे बिसर नहीं जाए। अरे गोरो बदन मस्तती पिटिया और जकी है ठुमकीरी चाली। अरे रानी नाम धरो माँ बाप ने और आगे की सुनो सरदार। और रंग भरी रंग भरी रंग भरी रंग भरी रंग भरी रंग भरी। हाँ दिखती है मोए घड़ी घड़ी, रंग भरी रंग भरी रंग भरी। हाँ आज मेरे भैया एक लड़की है, उसका नाम है रानी, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। तो एक दिन की बात, उसकी संग की सहेलियां कहने लगी, बहन तू बड़ी सुंदर है, तुझ पे इतनी सुंदरता आई कहां से? तो रानी कहने लगी, अरे ये तो हमने माना दीदी, ये तो हमने माना दीदी, सुंदरता भरपूर है। आज रानी बोली, ये तो हमने माना दीदी, सुंदरता भरपूर है, और ये तो महिमा राम की जम मेरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम। रानी बोली, ये तो हमने माना दीदी हो, ये तो हमने माना दीदी, सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम मेरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम मेरा क्या कसूर है, ये तो महिमा। इस प्रकार से सभी सहेली कहने लगी, बहन बड़ी सुंदर है तू। सोई रानी कहने लगी, बहन इसमें मेरा क्या कसूर है। आज रानी इधर उधर डोलती रहती है, तो एक दिन की बात, सोनू के ऊपर उसकी निगाह गई, तो सोनू भी बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर था। जो रानी ने सोनू को देखा, मन में सोचने लगी, सोचने लगी रानी मन में,
सोचने लगी रानी मन में, इससे मैं विवाह रचाऊं। सोचने लगी रानी मन में, इससे मैं विवाह रचाऊंगी। तो हंसी हंसी के जा छोरा को मैं अपने गले लगाऊंगी। तो हंसी हंसी के जा छोरा को मैं अपने गले लगाऊंगी। और बोली, मन सोच रही बिटिया मन में, मैं कैसे जाग ढिग जाऊंगी। अपने इस दिल की हालत को अब किस तरह पहुंचाऊंगी। इधर मेरे भैया रानी ने उस लड़का की तरफ देखा तो मन में विचार करने लगी, अगर ये हमें मिल जाए तो मेरे सारे मन की मनोकामना पूरी हो जाए। आज जो नजर घुमाई क्या हुआ, अरे देखत देखत रानी ने लाला को पसाई लो, आए हाय रे लाला को पसाई लो। देखने लगी और उस लड़की की ये नजर इतनी प्यारी है बंटू भैया, हर कोई मोहित हो जाता है। अरे देखत देखत रानी ने लाला को पसाई लो, आए हाय रे सोनू को पसाई लो। और और आगे की बात बतावे, और आगे की बात बतावे, बबलू भैया मन घबरावे। अरे हंसते हंसते सोनू ने उसे दिल में बसाई लो, आए हाय रे बने दिल में बसाई लो। तिरछी नजर चान सोचेरा,
जो सोनू ने देखा, हाय हाय, अरे तिरछी नजर चान सो चेहरा, दोनों में तो बड़ी गाँव गहरा, ए रानी ने मिलवे सोनू को खेतन पे बुलाई लो, आए हाय रे खेतन पे बुलाई लो। वो देखत देखत रानी ने सोनू को पसाई लो, आए हाय रे बिटिया ने पसाई लो। सुनील, आज सोनू को उस बिटिया ने अपने जाल में फंसा लिया और हंस हंस के बातें करने लगी। कई दिन हो गए और ये तो हम तुम जानते हैं कि जब कोई लड़की हंस के दो बातें कर ले तो भैया डालडा तो हो जाते हैं, डालडा हो जाते हैं। अरे नैनन की गासी बुरी तेत कले ज्योति, नैनन की गासी बुरी तेत कले जो चीरी, खान पान भोवे नहीं दुर्बल होत शरीर, खान पान भावे नहीं दुर्बल होत शरीर। भैया इसका बुरी बीमारी धीरत मझूठ मदीमा, भैया इसका बुरी बीमारी जाको कौले, भैया इसका बुरी बीमारी किसी के समझ में नहीं आवे। बीमारी समझ में नहीं आवे, वो बंटू इसका बुरी बीमारी कऊ के समझ में नहीं आवे। मेरे भैया इधर दोनों में प्यार हो गया, दोनों आपस में मिलने जुलने लगे। एक दिन की बात, रानी ने सोनू को खेतों पे मिलने के लिए बुलाया और मेरे भैया सोनू भी बड़ा ही प्यार करने लगा उस रानी नाम की लड़की से। इतना प्यार करने लगा कि अपने पिताजी के साथ खेतों पे नहीं जाता है, कोई काम नहीं करता है, सिर्फ रानी को याद करता रहता है और उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। क्यों क्यों पागल हुआ? इधर रानी ने अरे जाने प्यार दिखायो भारी, अरे जाने प्यार दिखायो भारी, और सोनू को लगी है बीमारी। अब तुम मानो बात हमारी, हमारी गजब हो हमारी, जब मेरे बनोया
हितकारी। अपनी मारी देव मेहतारी, जब हम बने हैं जाने रे तुम्हारी। भैया सुन रानी की बात, सोनू के होश बिगड़ गए हैं। भैया सुन रानी की बात, लल्ला के होश बिगड़ गए हैं। होश बिगड़ गए हैं, लला के होश बिगड़ गए हैं। भैया सुन रानी की बात, कुंवर के होश बिगड़ गए हैं। मेरे भैया आज रानी सोनू से कहने लगी, प्रीतम मेरी जान, हम तुम शादी करने वाले हैं, पर मेरा एक कहा मानो। सोनू बोला क्या? कि तुम अपनी माँ को मार दो, जब तुम्हारी माँ मर जाएगी तो हमें तुम्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई होगा नहीं। चंदू भैया आज वो लड़का पागल था उसके प्यार में, अपनी माँ के घर पास पहुंचा और माँ को रात ही रात में मार करके उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया। हे भगवान, ये कैसा कलयुग है, ये कैसा कलयुग है। अरे मुँह पे के तक ही ना भैया जाती, बहुत सुंदर बेटा, कैसे कहे कहा नहीं जाता है और बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता है। अरे कैसे कहे कहीं ना मुँह पे जाती, सुने सुने बात फट जाए मेरी छाती। बनो रे अपघाती अपघाती अपराधी, जाके जीवन की थी मैया साथी। विपत्ति के विपत्ति में विपदा, विपत्ति में बैल रे कंधा दे जाए। अरे विपत्ति में हिती और नातेदार का भैया विपत्ति में पीठ दिखाए। और विपत्ति में बैल रे कंधा दे जाए। अरे विपत्ति
विपत्ति में हित और नातेदार का, विपत्ति में भैया दगा दे जाए। आज मेरे भैया उस लड़का ने अपनी मां को मार के गड्ढे में दबा दिया, और जब सुबह हुआ तो पहुंच गया कहां? और रानी के ढिंग आई के अरे मेरे भैया, सोई कहने लगो हर साई जी। अरे रानी के ढिंग आई के अरे मेरे भैया, सोई कहने लगो हर साई जी। अरे अब मेरी मजा, अब मेरी रानी बनो, अरे मेरी रानी। बोलो समझ आए के? जो तुमने कहा वो हमने कर दो, अब क्यों घबरा रही हो? अब मेरी रानी बनो, अरे मेरी रानी। अब मिट गओ सभी कलेश जी। अब मेरी पत्नी बनो, अरे मेरी रानी। ओए दूल्हा ले बनाई जी। डालो गर्दन में मेरी भैया, मोई सीना से लियो चिपटाई। सोनू बोलो हेरे रानी से, अब कोई फिक्र करन की ना है। इधर मेरे भैया सोनू कहने लगा अब तुम मेरी घरवाली बन जाओ और मुझे दूल्हा बनाओ। सोई रानी कहने लगी बनाएंगे, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद तुम्हें अपना जीवन साथी बनाएंगे। अब काफी दिन हो गए, कई दिन हो गए, रानी सोनू से मिलने नहीं आई। मेरे भैया जब रानी सोनू से मिलने नहीं आई, क्या क्या हुआ? अरे जाने छोड़ो खाना पीना, क्या बात है तूफानी। अरे छोड़ दयो जाने खाना पीना, मेरे भैया को फटी रहो सीना। सोनू नी चले ये क्या कीना कीना कीना,
भैया को मारी एक पल में दीवाना। मेरे भैया आज सोनू ने खाना पीना छोड़ दिया। जब सोनू ने खाना पीना छोड़ दिया, बहुत परेशान रहने लगा। आज मेरे भैया कुछ लोगों ने उससे पूछा, क्या आकाश आपने बैठार के बस मन की बात बताई। आकाश ने आज बैठार के रे मन की बात बताई। रानी की कल सोनू रे ओ बेरे सगाई। कुछ लोगों ने कहा, सोनू रानी की कली होगी रे सोनू अरे सगाई। महाराज लगेला तो मुंह प्यास और भूख, सुन के इतनी बात लला के थूक गए हैं सूखी। सोई मन अपने में रोई रोई कैसे बोलो है। सोई मन अपने में रोई रोई कैसे बोलो है। ऐसे बोलो है रोई कैसे बोलो है। सोई सुन के तनी बात रोई कैसे बोलो है। जो गांव वालों की बात सुनी, मेरे भैया आंखें फाड़ के रह गया। मुंह को फाड़ते हुए कहने लगा, ये क्या हुआ। आज सोनू वहां से दौड़ करके गया तो रानी को देखा। क्या देखा, किसी और संग देख के सोनू करे विचार। उसकी हरकत देख के सो रह गवा के पास। जो भक्तों रानी को किसी और के संग देखा, आहा रोने लगा और कहने लगा, री बेवफा बेवफा तेने मेरो भारी करो है नुकसान। बेवफा तेने मेरो। मेरे भैया अगर मुझे पूछी जाए तो ऐसे नीच लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जिसने एक लड़की के कहने पर अपनी मां को मार डाला। इतना भी नहीं सोचा। ये हसीनाएं होती है ना, ये मतलब के लिए होती हैं, मतलब निकालने के लिए होती हैं। अरे बेवफा तेने मेरा भारी करो है नुकसान। बेवफा तेने
नहीं मैंने सपने में सोची, रो रो करके कहने लगा है बेवफा, मैंने तो ये बात सपने में भी नहीं सोची थी कि तू ऐसा मेरे साथ करेगी। नहीं मैंने सपने में सोची, मरेंगे तेरे आगे रोगी, मरेंगे तेरे हैं रोगी। मरेंगे तेरे आगे अब ना बचेगी मेरी जान, बेवफा तेने मेरो भारी करो है नुकसान। सोचने लगा अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। निकल गई तू नागिनकारी, निकल गई तू नागिनकारी, तेरे पीछे मैया तई मारी। निकल गई तू नागिनकारी, तेरे पीछे मैया मारी। अरे करे कहरे के हम तो मेरी सजेगी डोली तान, बेवफा तेने मेरो भारी करो है अपमान। बेवफा, अरे बेवफा अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे जिएंगे। अरे बताए दे हमको कोई गेल, बताई दे हमको कोई गेल। मार के तो जावेंगे जेल, अरे मेरे लिए तू क्यों निकली, छोरी जख्मों की ऐसी खान, बेवफा तेरे मेरो भारी करो है अपमान। भैया इधर इस तरह से रो रो करके उसको गाली देने लगा।
लेकिन वो तो बड़ी होशियार थी ना। आज मेरे भैया सोनू पागल सा हो गया, गली गली में डोलने लगा, दारू पीने लगा, दारू पीने लगा। बड़ा बुरा हाल हुआ है सोनू का। सोचने लगा मन में, मन सोचे मैं मर जाऊंगो, तेरे नाम बपा कर जाऊंगो। मन सोचने लगा अब मुझे तो मरना है, मुझे तो मरना है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। मन सोचे मैं मर जाऊंगो, तेरे नाम बपा कर जाऊंगो। सोचने लगा ये बातें लाला कौन भावे, ये बातें लालाए असली, ये बातें बेटाएं असली, बिना नीर के तड़प है मछली। मैं घर ना जाऊंगो, मैं तो तड़पी तड़पी मर जाऊं, मैं घर ना। तेरे बिना मर जाऊंगो, तेरे नाम वफा करी जावे, तेरे बिना। इसलिए भैया याद, चंदू भैया याद रखना, कभी भूल जाना नहीं, याद रखना कभी भूल जाना नहीं, बेवफाओं की गलियों में जाना नहीं। याद रखना कभी भूल जाना नहीं, बेवफाओं की गलियों में जाना नहीं, बेवफाओं की। बेवफाओं की गलियों में जाना नहीं। कितनी भी ये बताएं तुम्हें बाप से, कितनी भी ये फसाएं बड़े शौक से, दोष तो इनकी बातों में आना नहीं।
याद रखना कभी भूल जाना नहीं, याद रखना कभी भूल जाना नहीं, बेवफाओं की गलियों में जाना। मेरे भैया इधर सोनू तड़प तड़प के रोने लगा और रो रो करके बोला हाल है, और दारू पी पी करके सारे गांव की गलियों में डरता फिरता है। सब गांव वाले उसे बड़ा ही बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन सोनू मन में सोचने लगा कि अब तो मेरी मां भी नहीं रही, मुझसे मेरी रानी भी दूर हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। आज मन में सोचने लगा और क्या कहने लगा, कहां करेगा होई ललारा रोई समझ नहीं आवे, इत चंदू भैया ढोलक पे के रोई रोई रुधन मचावे। सोनू मेरे अरे सोनू ने इत फौरन रे जहर हाय बने खाओ। इत सोनू ने लो जहर रे हाल घोरी के खाओ। हुई गई जान के करे पिरान रहे समझाई ऐसो गजब जकल युग में लाला ने कर दो भाई। ऐसो गजब जब लाला ने कल युग में कर दो भाई। भैया मरियो लाला आज रोई रोई के भैया ध्यान बिसरना जाई। सोनू और रानी की कहानी रोई रोई हमने तई सुनाई। ये नाम में रोया का सचे तने भैया ध्यान बिसरना जाई। पवन ठाकुर पवन नवादे वालो बाने कलम जदई चलाई। ए ठाकुर पवन नवादे वाले बाने लिख के दई पकड़ाई। धीरे धीरे अजया का तनती के स्टोरी में गई सुनाई। याद रखना मेरे भैया, ये हमारे भारत देश की हालत बड़ी नाजुक होती चली जा रही है। बड़ाई
अबद्ध व्यवहार होने लगा है। इसलिए सभी भक्तों से कहना है, ये दिल सोच समझ के होश हवास में देना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। मेरा तो बस यही कहना है। इसीलिए मेरे भैया बता रहे हैं, ये हमारे भारत देश की हालत बहुत ही नाजुक होती चली जा रही है। क्यों? अंधकार की आंधी आई और बेसुमार विनाश हुआ और वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। मेरे भैया इसलिए इस पे भी जरा गौर करें 2 मिनट के लिए। ओ अंधकार की आंधी आई, अंधकार की आंधी आई, बेसुमार विनाश हुआ, वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। फूट नाम की बीमारी से हो फूट नाम की बीमारी से भाग्य सभी का फूट गया। हिल मिल के जो रहते थे वो प्यार परस्पर छूट गया। हिल मिल के जो रहते थे वो प्यार परस्पर छूट गया। बिखर गया परिवार आपसे, बिखर गया परिवार आपसे और बेटा ही अब दूर हुआ। वेद पंथ सुखदाई था अब वो लोगों से टूट गया। वेद पंथ सुखदाई था अब और पाखंडी गुरुओं के द्वारा, पाखंडी गुरुओं के द्वारा भारी सत्यानाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। अंधकार की आंधी आई, अंधकार की आंधी आई, बेसुमार विनाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। इसलिए भक्तों, अरे पशुओं जैसे भी अब होते इस मानव के काम नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ होते कत्ले आम नहीं। ऐसी कोई पशुओं जैसे काम भी होते इस मानव के काम नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ होते कत्ले आम नहीं। भ्रष्टाचारी नहीं यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं। इसीलिए जा देश के अंदर लोगों को आराम नहीं। इसीलिए जा देश के अंदर
प्यार नहीं करना अब कोई, मुझको भी आभास हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का बिल्कुल लुप्त प्रकाश हुआ।